टांग कांप रही है, वो देखो, वो ये वाली टांग कांप रही है इसकी। ऐसे आपको हमने बताया नहीं था, ये भी एक छोटा सा पिंजरा पड़ा हुआ है और इसके अंदर इजाफी चूजे पड़े हुए हैं। भाई ये कितने मज़े से बैठे हुए हैं यार, इनकी तो एक अपनी अलग दुनिया है। वो देखो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? एक और न्यू पेट सीरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले तो माशाल्लाह देखो मौसम कितना प्यारा है। इसी एक मौसम की खातिर एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आने वाली वीडियोस में हम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म के जानवर अपने पेट हाउस में लाने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेक श्योर के सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बेल आइकन नहीं दबाया होगा, तो आप लोगों को वीडियोस नहीं मिलेंगी और फिर मज़ा नहीं आने वाला। तो भाई साहब वो देखो वाइट वाली मुर्गी हमारे इंतज़ार में खड़ी हुई है। सबसे पहले आइए इन मुर्गियों से मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या मैं अंदर आऊँ? मेरा ख्याल है कि ये सब अपनी मौज मस्ती में है। दोपहर का टाइम है, इनके आराम करने का टाइम है। और वो देखो भाई, चील कौवे ऊपर आसमान पे घूम रहे हैं। अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में, तो यहाँ पे ये ओपन था, ये दरवाज़ा ओपन था। मैंने आपको कहा था कि ये थोड़ा सा मसला कर रहा है, ये नहीं लग रहा। और अभी भी हमने इसको लगा तो दिया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गैप है। और यहाँ पे ये कुंडे दो आपस में मैच नहीं हो पा रहे, तो हमने तार बांधी हुई है वक्ती। यहाँ पे इसके अंदर हमने एक केज रखा हुआ था और दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अब वो दरवाज़ा सेट अभी भी नहीं हुआ, लेकिन वक्ती हो गया है, हमारा गुजारा हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो जाली है, ये एक प्रोटेक्शन के तौर पे हमने लगा दी है। वैसे अंदर एक और जाली थी, विंडो थी, लेकिन काफ़ी बड़े होल थे। ये फिर उनके लिए होती, या तो कोई बकरी होती या फिर कोई भैंस का बच्चा होता। अगर वो होता तो उनके लिए ये सही था, लेकिन ये बतखें हैं, तो यहाँ से न्योला बिल्ली आराम से अंदर जा सकती हैं। अभी भी चांस है, ये यहाँ से टूटा हुआ है और न्योला जा सकता है अंदर। तो भाई क्यों ना अंदर जाकर देखें कि हमारी डक्स क्या कर रही हैं। भाई कसम से यार, इस दरवाजे को खोलना काफ़ी मुश्किल है, ख़ास तौर पे बार बार दिन में 10 दफ़ा ये बतखें पानी गिराती हैं और गंदा करती हैं, इसीलिए बार बार इसको खोला नहीं जा सकता। देखो ज़रा भाई क्या हो रहा है यार, ये देखो। ओए, इस तरह तो बतखें डर जाएंगी भाई। तो आइए ज़रा हम चलते हैं। और भाई अस्सलाम वालेकुम, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं मारने नहीं आया, मैं मारने नहीं आया। इट्स ओके, इजी 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 यार, इजी क्या हो गया? अभी फिर डरी हुई है यार, क्या हो गया? 3-4 दिन तुम लोगों को होने वाले हैं यार। मैं खाना डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ, मुझे पहचानो, इस बड़े से मुंह को पहचानो भाई, मैं हूँ, मैं। क्या हो गया, क्यों डर रहे हो यार? वो थोड़ा गौर से देख रहे हैं, मुझे लगता है पहचान रहे। ओए, ओह माय गॉड, वो देखो उसकी टांग कांप रही है। गौर करो, गौर, इसकी 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 टांग कांप रही है, वो देखो, वो ये वाली टांग कांप रही है इसकी। वो भाई अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है भाई, डर गए, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा डर गई हैं भाई, इनकी तो टांगें कांप रही हैं यार। अभी भी टांग कांप रही है यार, बहुत ज़्यादा टांग कांप रही है। क्या सीन क्या है भाई, ये बतखें क्यों इतनी नाजुक होती हैं? भाई साहब, इसकी तो अभी भी टांग कांप रही है और अब जाके कुछ रुकी है इसकी थोड़ी बहुत। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आप में से किस किस ने अपने घर डक्स रखी हुई हैं। अगर रखी हुई हैं तो क्या उनकी ये टांगें कांपती हैं आम तौर पे? अगर नहीं कांपती तो फिर मुझे लगता है कि शायद इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। या तो ये अभी नई आए हैं, इस वजह से हमसे डर रही हैं, या तो कोई बीमारी टाइप हो सकती है इनको। लेकिन डक्स को मैंने सुना इतनी बीमारी होती नहीं है और अंडे भी काफ़ी देती हैं। ये थोड़ी सी अच्छी नस्ल है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यार इनकी टांगें कांपेंगी। अब अगर कांप रही हैं तो नहीं आई हैं, शायद इस वजह से डर रही हैं, वरना बीमार तो नहीं हो सकती। मुझे ठीक ही लग रही हैं, खा पी भी रही हैं, गुम ज़्यादा नहीं रही हैं, एक ही जगह पे खड़ी हुई हैं। लेकिन देखते हैं 1-2 हफ्ते शायद ट्रायल बेसिस पे देखते हैं क्या होता है इनके साथ। खैर इनकी सूरत हाल क्या है अब ये देखते हैं ज़रा। अच्छा, ये मुर्गी खड़े होके, यार ये मुर्गी थोड़ी ख़तरनाक है। इसको भी जब मैंने खाना डालने के लिए अंदर मैं गया था तो ये ऐसा लगता है जैसे हमला कर रही थी मुझ पर। अभी इनका पानी भी गिरा हुआ था तकरीबन 2-3 घंटे पहले। तो भाई साहब, मैं इनका खाली देगचा निकाल के जैसे ही बाहर लाया हूँ ना, मैंने कहा यार चलो भर देते हैं पानी, कोई नहीं मसला, मैं ऊपर आया हूँ। अच्छा, जैसे ही वो बर्तन निकाला है पानी का, मैं टूटी के पास गए भरने के लिए, तो भाई ऐसा गर्म पानी जैसा लावा होता है। वो आप देख सकते हो ना, वो जो टैंकी है, वो उस टैंकी का एक कनेक्शन पीछे टूटी के साथ है, तो वो बिल्कुल टॉप पे लगी हुई। और तकरीबन 1 बजे का टाइम था तकरीबन, और 1 बजे कितनी गर्मी होती है आप सबको पता है इस मौसम में। तो जैसे ही मैं बर्तन निकाल के पानी भरने गया हूँ तो भाई मेरे तो हाथ जल गए। फिर मैंने कहा यार मैं इतना गर्म पानी मैं इनको कैसे पिलाऊंगा। तो मैंने कहा चलो यार मैं पानी भर के ले आता हूँ। फिर मैंने जो कमरा है इसके पीछे यहाँ पे मैंने छाँव में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा यार चलो ठंडा होता है तो फिर जो है मैं वो पानी इनको डाल दूँगा। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही लेके आया हूँ
इतना ठंडा तो नहीं हुआ था लेकिन कुछ नॉर्मल हो गया था। तो बहरहाल इनका गुजारा हो जाएगा। ये जो मुर्गी थी ये थोड़ी ख़तरनाक थी। मैं जैसे ही यहाँ पे अंदर गया हूँ तो ये मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। ये तभी इनकी जो है ये चोंचें काटी हुई हैं। ये देखो थोड़ा सा गुस्से वाला इसने मुंह बनाया हुआ था। बाकी वो सफ़ेद मुर्गियाँ नहीं कह सकते उन्हें, वो चूज़े हैं, वो बहुत छोटे हैं। उसके अलावा यार यहाँ पे एक मुर्गी थी, उसकी आंख नहीं थी। मुझे बहुत दुख हुआ इसको देख के, पर क्या कर सकते हैं यार। वो एक मुर्गी मुझे लगता है वो अंडा देने वाली है, वो जो टोकरी के ऊपर बैठी हुई है। वैसे हम इनको अभी ज़्यादा डराते नहीं हैं यार, ये अंडे कम दे रही हैं, बहुत ज़्यादा कम दे रही हैं अंडे। तो मुझे लगता है इनको शायद फीड डालनी पड़ेगी। फीड डालने के बाद जो है इनकी जो है वो एग रेशो देखते हैं क्या होती है। अगर फिर भी नहीं अंडे दे रही, अभी इनका अंडा आता है तकरीबन इतना से एक अंडा होता है इनका, तो मुझे लगता है कि शायद हमें फीड डालनी पड़ेगी। अगर फीड से ये अंडा देती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर देखते हैं। वैसे जो मुर्गियों का जो बर्तन होता है ना जिसमें हम खाना डालते हैं वो अमूमन तौर पर ये वाला होता है, क्योंकि इस पर आप ख़ास देख सकते हैं ये डिज़ाइन ही मुर्गियों के लिए हुआ होता है। आम तौर पे हम मुर्गियों को जिन बर्तनों में खाना डाल रहे होते हैं वो घर के जो बर्तन होते हैं उनमें उनको खाना भी डालते हैं, और वो मुर्गियां बर्तन के अंदर घुस के खाना खा रही होती हैं। उससे क्या नुकसान होता है कि कुछ खाना ज़ाया भी हो जाता है, फिर जो बाकी मुर्गियां होती हैं वो नहीं खा पाती। ज़ाहिर है ये मुर्गी पूरी की पूरी 2-3 जो है वो ज़िद्दी मुर्गियाँ होती हैं, वो बर्तन के अंदर आके बैठ जाती हैं। तो इसी बेस पे जो बाकी मुर्गियाँ होती हैं वो फिर नहीं खा पाती, तो कुछ भूखी रह जाती हैं, कुछ जो खाती हैं वो थोड़ा खाती हैं, कुछ ज़ाया हो जाता है खाना। तो ये जो बर्तन होता है ये बहुत ही बेस्ट बर्तन होता है, स्पेशल मुर्गियों के लिए ही होता है, इनकी फीड के लिए होता है। यहाँ पे ये दरमियान में इसलिए होता है ताकि भाई मुर्गियाँ बीच में ना कूद के खाना खाएं। साइड पे दाना या फीड जो भी होता है इनको डाल दिया जाता है। उससे फिर ये होता है कि ये बाहरी खाती रहती हैं और सारी मुर्गियाँ खा लेती हैं। ये मेरे ख्याल में 10 मुर्गियों के लिए ये एक बर्तन होता है, और हमारे पास 20 मुर्गियाँ हैं, तो हमें ये 2 बाज़ार से लाने पड़ेंगे। ये वैसे क्यों लटका है भाई यहाँ पे, और ये मुझे नज़र भी आ जाए, मैंने नहीं देखा पहले यहाँ पे हमारे घर क्या कर रहा है। मैंने कहा यार मैंने तो ऐसे ही बस देखा है रास्ते में वीडियो बनाते बनाते, मैंने कहा चलो बता दूं यार आप लोगों को कि ये बर्तन होता है। लेकिन ये हमारे घर पे कहाँ से आया है, मैं तो नहीं लेके आया ऐसे, और हमारे घर पहले मुर्गियाँ थी भी नहीं कि कोई लाए ऐसे। तो भाई साहब ये यहाँ लटका हुआ क्यों है, अंदर तो नहीं किसी ने फार्म बनाया हुआ भाई। हेलो हेलो यार, हमारा घर भी एक पुरस्कार घर है, यकीन करो। अभी इस खाने के अंदर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक नहीं किया जब से मैं पैदा हुआ हूँ, और ठीक ठाक ये स्टोर है, इसके अंदर सामान पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक इस स्टोर के अंदर कभी नहीं गया। ये इसका दरवाज़ा है और ऊपर टंकी है, बहरहाल टंकी में भी नहीं गया और इस स्टोर के अंदर भी नहीं गया हुआ, और ठीक ठाक इसके अंदर सामान पड़ा हुआ। और ये बर्तन कहाँ से आया इसका भी मुझे नहीं पता, और अबू भी नहीं लेकर आए क्योंकि उनको भी नहीं पता होगा। हमने पहले मुर्गियाँ रखी नहीं, और ना हमें पता ये कहाँ से मिलते हैं। हम जो अपने घर रैबिट्स लाए थे और जो डक्स लाए हैं उनका खाना भाई हमारे पास फ्री में अरेंज हो गया है। ये देखो ये जो हमारे घर पे दरख्त लगा हुआ है इसे हम दरेक भी कह सकते हैं, पर हम आम तौर पे ये दरेक नहीं है, इसे कहते हैं मोरिंगा। भाई मैं आप लोगों को पिछली कई वीडियोस में दिखा चुका हूँ, मोरिंगा पाउडर भी दिखा चुका हूँ और मोरिंगा का दरख्त भी दिखा चुका हूँ। बकरियाँ, गाय, भैंसें, बतखें, खरगोश या इस तरह के जो भी जानवर परिंदे हैं वो आराम से ये चीज़ें खा लेते हैं, इवन की मुर्गियाँ भी खा लेती हैं। तो ये बहुत मज़े का पौधा है। ये मतलब ये मज़े से मेरा मतलब ये कि हम खा सकते हैं, ये मैं भी खाना चाहूँ तो अभी तोड़ के यहाँ से खा सकता हूँ, मैंने खाया हुआ भी है ये। लेकिन इसका ये होता है भाई ऐसे गंदा होता है थोड़ा ज़्यादा, डस्ट वगैरह और कौवों की पोटियाँ वगैरह, तो ऐसे नहीं खाना चाहिए। इसको साफ़ सुथरा करके जो डिहाइड्रेशन होती है उसके हिसाब से इसको खाना चाहिए। तो पाउडर वो बहुत मज़े का होता है, वो भी आप अपनी मुर्गियों को, बतखों को, अपने आप को डाल सकते हो, उससे आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी। आइए अभी आपको लेके चलते हैं, यहाँ से जाते हैं। यहाँ से ये केज तैयार हो रहा है, इसके अंदर भी हमने कुछ बर्ड्स वगैरह रखने हैं, वो भी केज पड़ा हुआ है, उसके नीचे भी पड़ा हुआ है। और ये टोकरा मैंने किसी ज़माने में मुर्गे रखे थे उसके लिए ये लेके आया हूँ। ये चेक किया सीढ़ी, ये दोस्तों आप देख सकते हैं रैबिट्स कितने मज़े से बैठे हुए हैं, और इनको हमने ये मोरिंगा डाला हुआ है। आप इनको मोरिंगा पाउडर भी डाल सकते हो और मोरिंगा भी डाल सकते हो साबित पत्तों के साथ। हाँ भाई क्या हाल है, और सब सेट है? तुम लोगों का क्या हाल है? फिट फाट हो, क्लीन एंड ग्रीन? ऐसे आपको हमने बताया नहीं था, ये भी एक छोटा सा पिंजरा पड़ा हुआ है और इसके अंदर इजाफी चूज़े पड़े हुए हैं। ये हमारे नहीं हैं, ये किसी और के हैं, लेकिन जो है ये भी चूज़े पड़े हुए हैं। इन चूज़ों को और उन चूज़ों को जो है वो हम साथ ही खोलते हैं ताकि गैदरिंग हो जाए, मिक्सअप करके ये खा पी लें। लेकिन मिक्स हो जाते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि ये भी येलो है और वो पिंक है, और एक पिंक और येलो मेरे पास भी है, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो इनको हमने वैसे अलग रखा हुआ है ताकि पहचानने में गलती ना हो, क्योंकि ये मेरे नहीं हैं। अगर बात करें चूज़ों की तो माशाल्लाह चूज़े फिट हैं, और फिट अभी क्यों हैं अभी तक वो मैं आपको ऊपर चल के बताता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं कि जी चूज़ों को सेहतमंद कैसे रखना है। देखिए सेहतमंद रखने के बहुत सारे
तरीके होते हैं और बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं अगर चूज़ा आपका सेहतमंद रहे तो। पहले मेरे साथ क्या होता था, मैं 5 चूज़े लाता था, 4 लाता था, जिसमें 1 या 2 रह जाते थे। पर इस दफ़ा मैं 5 लेके आया हूँ, जिसमें से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 के 5 अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। इसके पीछे की रीज़न ये है कि पहले मुझे पता नहीं होता था चूज़ों को कैसे पालना है, लेकिन अब मुझे पता चल गया। इनका तरीका ये होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में, चाहे मई की गर्मी है, जून की है, जुलाई की है, अगस्त की गर्मी है, आपने इनको डायरेक्ट हवा नहीं लगने देनी। दूसरा तरीका ये है कि आपने हफ्ते में 1 बार चूज़ों को उनके पानी के अंदर चीनी भिगो के देनी है। इससे ये होगा कि अगर वो थोड़े बहुत उनको सेहत के मसाइल हैं, बीमार नहीं हैं, लेकिन थोड़े बहुत अगर ढीले भी हैं, तो इससे वो फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके चूज़े बीमार हैं, तो आपने क्या करना है कि उनको पैराडोल की गोली पानी में भिगो कर देनी है, जिससे कि वो ओके हो जाएंगे और बीमारी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। फिर देखना भाई कैसे फिटफाट होंगे चूज़े आपके। लेकिन गाइस, हमारी वीडियो यहीं तक थी। अब आई होप आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब किया हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अगर लाइक सब्सक्राइब किया है तो साथ बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद अपने पेट हाउस को अपग्रेड करने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले ये जगह हम लोगों ने डिसाइड किया, यहाँ पे हम ब्लॉक से एक पूरा घर बनाएंगे रैबिट्स के लिए। उसमें हम ये फैंसी रैबिट लेकर आएंगे जिसकी बॉडी पे वूल होती है। अभी हमने वो वाला ही लाना था, लेकिन वो हम इसलिए नहीं ला सके क्योंकि अभी थोड़ा सा गर्मी का महीना है, और वो जो हैं वो शुमाली इलाकों के खरगोश होते हैं, तो वो ठंड पसंद खरगोश हैं। तो अभी अगर हम उनको लेकर आते तो वो बीमार हो जाते, फिर मर जाते, फिर मसला होता। तो काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए अभी हम नहीं लेके आए। वो हम इंशाल्लाह अगले महीने लेके आएंगे। तब तक हमारा यहाँ पे एक जो है वो सेटअप भी कंप्लीट हो जाएगा, उनका एक प्रॉपर घर बन जाएगा। फिर हम 1-2 बच्चों के जोड़े ले आएंगे, वो फिर आहिस्ता 2-3 महीने के अंदर ब्रीडर पेयर बन जाएंगे। भाई हमारा खूबसूरत सा मिनी ज़ू बन जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और बेल आइकन भी दबाया होगा आप लोगों ने। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।